गावा सर, पेटीएम का स्टॉक देखिए। पेटीएम में पिछले 3 दिन तक तो 20 के 10 का लोअर सर्किट लगा। आज खुला कमज़ोर था, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक ब्लॉक डील भी हुई है और स्टॉक इस समय 5% से ज़्यादा ऊपर है। 461.40 पे ट्रेड करता दिख रहा है। बहुत सारी बुरी खबरों के बीच आज एक राहत का दिन है पेटीएम के इन्वेस्टर्स के लिए। गावा सर, पेटीएम चार्ट पे कुछ पैटर्न दिख रहा है आपको, या आपका राय क्या है इस पर? एक न्यू लो बना दिया पेटीएम ने, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब भी कोई स्टॉक न्यू लो बनाता है तो उसमें स्ट्रेंथ तो नहीं होती। हाँ, इसमें आज स्ट्रेंथ नजर आती है, तो क्या इस पर हम इमीडिएटली बोले कि फर्स्ट डे है चलो? अब तो इनको कंफर्म करना है। जो सेलिंग है, काफी जैसे ही अप मूव मिलेगा वीक प्लेयर सेल करेंगे। जिसने 750 में लिया, 800, जिसने लिया है पेटीएम को लिस्टिंग के बाद, वो तो नुकसान में बैठे हैं, तो वो मौका ढूंढ रहे हैं सेल करने का। तो मुझे इस अप मूव में भरोसा नहीं है। तो आई वुड बी डाउटफुल। लेने के लिए स्ट्रॉन्ग लेना चाहिए स्टॉक जिसमें स्ट्रेंथ हो और जिसमें सेफ्टी हो। इसमें स्ट्रेंथ एक दिन की है 3 सर्किट के बाद, तो क्या जरूरत है? आज भी एक सर्किट के आसपास ही खुला। लेना है, पैसा कमाना है, तो सेफ्टी स्टॉक होना चाहिए, ना कि रिस्की स्टॉक। ये रिस्की स्टॉक है पेटीएम, आई विल अवॉइड इट। ओके, पेटीएम रिस्की स्टॉक है, अवॉइड करिए। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है और ऊपरी स्तर पे हो सकता है इसमें बिकवाली आ जाए। चलिए अब चलते हैं अपने दर्शकों की तरफ। दुर्गेश वर्मा गोरखपुर से जुड़ रहे हैं। दुर्गेश जी नमस्ते, बताइए सर। जी सर, मैंने टाटा स्टील का शेयर ले रखा है। 179 शेयर है। 141 पे भी चल रहा है, तो होल्ड करे कि सेल कर दे? टाटा स्टील क्या ट्रेडिंग के लिए लिया था या रुकने का इरादा है? कुछ रुक सकते हैं इसमें आप क्या? हाँ, अभी रुक सकते हैं। गावा सर, हाँ गावा सर, टाटा स्टील 136 रुपये 19 पैसे पे इन्होंने ली है, रुक सकते हैं? नजरिया क्या है आप? अच्छा लगता है स्टॉक, लॉन्ग टर्म स्टॉक से बढ़िया है। ट्रेड कर रहा है 141 के आसपास, ये 150 भी जाएगा। रुक सकते हैं तो रुकना भी चाहिए, क्यों नहीं? ऐसे स्टॉक में क्यों नहीं रुकना चाहिए? रुकना चाहिए, मार्केट थोड़ी वीक है। तो मेरे ख्याल से यस, टाटा स्टील बढ़िया है, रुकना चाहिए, होल्ड। टाटा स्टील में होल्ड की राय, 150 भी जा सकता है। अगला सवाल है जितेश का, गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेश कालिता जी, बताइए सर। सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास जेएम फाइनेंशियल का 610 शेयर है। 111 का खरीद का भाव है। तो ये मतलब अभी एवरेज करूं या सर 6 महीना लॉन्ग टर्म के लिए? अभी हाल फिलहाल में लिया है क्या आपने? अभी हाँ सर, लगभग 1 हफ्ता हो गया है। 1 हफ्ता हो गया है लगभग। हाँ, 1 वीक। गावा सर, 1 हफ्ते पहले लिया है 111 पे जेएम फाइनेंशियल्स, और 111 पे ने लिया, 106 पे चल रहा है इस समय। 6 महीने का नजरिया, रुकना चाहिए क्या? देखिए, 6 महीने का नजरिया तो होल्ड करना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टर्म में या लिया है आपने, तब वो स्ट्रेच हो चुका था। अब स्ट्रेच होता है तो अनस्ट्रेचिंग भी होती है, तो आप देख रहे हैं अनस्ट्रेचिंग, तो इसलिए आपको नुकसान नजर आता है, घबराएंगे आप। लेकिन ये लॉन्ग टर्म चार्ट स्ट्रक्चर जेएम फाइनेंशियल का ठीक है। लोअर लेवल आ सकते हैं, लेकिन 100 के आसपास भी आ सकते हैं, वहां पर एक सपोर्ट है। तो फिलहाल आपका नजरिया अगर 6 महीने का है तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, जेएम फाइनेंशियल। अगर नजरिया 6 का है तो फिर जेएम फाइनेंशियल्स को रोकना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। सोमेश जालौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोमेश जी बताइए। लिया हुआ है शेयर 71 शेयर। हाँ सर, उसने सर 2.5 साल हो गए, 132 में लिया था सर। 2.5 साल हो गए? हाँ, 132 में लिया था, तो अभी एवरेज बन गया है, तो मैं क्या करूं? और मेरे को दूसरा और लेना है, कौन सा लूं? टाटा स्टील लूं या टाटा पावर लूं इसमें से? गावा सर, 2.5 साल में 2.5 रुपये बन रहे हैं इनके। देखिए, अभी गलत जगह पे लिया था, अब इसलिए देखिए, इसलिए वो टाइमिंग बहुत जरूरी है। गलत जगह पे लेंगे तो होल्ड करना पड़ेगा, सही जगह पे लेंगे तो प्रॉफिट मिलता है। अब कॉस्ट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और अभी भी स्ट्रेच हो चुका है, और रियल न्यू टर्म जो ऑल टाइम हाई है उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आपकी कैपेसिटी है होल्ड करने के लिए। मुझे ये स्टॉक बढ़िया लगता है। इससे यहाँ पर थोड़ा स्ट्रगल होगा अपॉर्चुनिटीज में, लेकिन स्टॉक बढ़िया है। इसमें अगर टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत है, और वो होगा भी, तो आपका नजरिया क्या है उसके हिसाब से? अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया तो कंटिन्यू होल्डिंग इट, शॉर्ट टर्म का तो पैसा निकाल लो। और अगर मान लो इसको बेच के कोई दूसरा लेना हो तो वो कौन सा स्टॉक हो सकता है? पीएसयू बैंक बहुत अच्छे लगते हैं, पीएसयू बैंक वाकई में अच्छे लगते हैं। तो आप कोई भी पीएसयू बैंक ले सकते हैं। द बेस्ट अमंग द पीएसयू बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो मेरे ख्याल से ये पैसा वहां पर डाल सकते हैं। तो सुमेश जी, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश कर सकते हैं और सेल को आप होल्ड कर सकते हैं।
ये आपके लिए राय है। अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो सेल को बेच भी सकते हैं आप, चूँकि अभी आप 1-2 रुपये के प्रॉफिट पे हैं यहाँ पे। अगला सवाल है आलोक कुमार का, समस्तीपुर बिहार से। आलोक जी बताइए क्या मदद की जाए। जी सर, धनलक्ष्मी का शेयर है सर मेरे पास 55.80 के भाव से है सर, 1900 पॉइंट का 100 शेयर धनलक्ष्मी के 55-80 के भाव पर। गावा साहब, धनलक्ष्मी बैंक 10 रुपए नीचे आ गया इनके भाव से। दौड़ा था फ्रॉम 30 to 60, डबल हो गया था और एक ही महीने में हो गया। उसके बाद जब भागेगा तो नॉर्मली थकता है और थक रहा है, वापस 36 का 36-40 का जोन देख सकते हैं, फिर यहाँ से एक अप मूव मिलेगा। लेकिन अब तो लोअर सर्किट में, यही तो दिक्कत है, कभी भी ऊपर सर्किट भी मिलता है, लोअर सर्किट मिला। ऑन द वे अप एक सर्किट मिला था, ऑन द वे डाउन 3 सर्किट मिले है, तो भी थोड़ा डिप मिल सकता है क्योंकि दौड़ा है। इसलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो होल्ड कीजिए, वरना मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से 75 का टारगेट दिखना चाहिए आपको, लेकिन 70-75 का टारगेट दिखना चाहिए, लेकिन उसे लॉन्ग बहुत मेहनत लगेगी, तो फिलहाल होल्ड कीजिए। बहुत मेहनत लगेगी आलोक जी, मेहनत करिए, मतलब होल्ड करिए। और भाव दिख सकता है 70 का, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा आपको। अगला सवाल है शिवम गुप्ता का, आगरा से जुड़ रहे हैं। शिवम जी बताइए क्या स्टॉक लिया है, क्या मदद की जाए। सर मैंने 70 शेयर लिए हैं स्पाइसजेट के 55 रुपए की रेट में, और सर मैं इसमें एक 2 साल के लिए टाइम और देना चाहता हूँ। क्यों, कुछ खास वजह? जी सर, नहीं ऐसा कुछ खास नहीं है, पर मैं इसमें अभी पोजीशन रख सकता हूँ लॉन्ग टाइम के लिए। लिया क्या सोच के था, कोई खबर उबर थी? मैंने ये सोच के लिया था सर, इसमें डबल हो जाएगा सर, लगभग डबल के आसपास ही है। वाह गावा जी, देखिए डबल के लिए सोचा था और डबल से अभी नीचे है, लेकिन फिर भी 15-17 रुपये का तो फ़ायदा हो ही गया। स्पाइस जेट, ये इसका चार्ट दिखाइए पहले बड़ा। इस स्टॉक में 38 रुपये गया था अभी कुछ दिन पहले तक, थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाइए 3-6 महीने का। और वहाँ से फिर इस स्टॉक में बाइंग देखने को मिली, ये देखिए 3 महीने में 91%। गावा सर क्या करना चाहिए स्पाइस जेट में? देखिए मैं खुद ट्रेवल नहीं करता स्पाइस जेट में, मौका मिलता है, सस्ता मिलता है टिकट, तब भी नहीं करता, तो मैं स्टॉक क्यों लूँ? अगर आपको लेना है तो इंडिगो लो ना, वो हमेशा फूल जाता है। मुझे पसंद नहीं इंडिगो, लेकिन फिर भी फूल ही जाता है। टाइम में तो ट्रेड उड़ता है, टाइम पे पहुंचा देता है, तो मेरे ख्याल से आपको स्विच करना चाहिए, प्रॉफिट निकल के इंडिगो लगाइए। डबल नहीं होगा, कम से कम सेफ्टी मार्जिन तो होगा। शिवम जी इंडिगो पे जा सकते हैं क्या आप? बिल्कुल सर, मैं इंडिगो में जा सकता हूँ सर, और मेरे पास पैसे भी एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अरे वाह, क्या करते हैं आप? सर मैं तो कुछ नहीं सर, एक छोटा मोटा बिजनेस ही अपना। छोटा मोटा बिजनेस है सर अपना। अरे छोटे मोटे बिजनेस में पैसे पड़े तो छोटा मोटा कैसे, बड़ा बिजनेस फिर तो आपका। तो इस पे ध्यान दीजिए, प्रॉफिट बन रहा है तो ले लीजिए, चूँकि सेफ्टी कम है इसमें, बड़ा वोलेटाइल रहता है। और अगर आपको यही सेक्टर पसंद है तो इंडिगो आपके लिए एक बेटर स्पेस हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल है मनोज शाह का, जयपुर से। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार सर। बताओ जी। ये मैस्डॉक 2225 के रेट पे 100 शेयर्स लिए थे, आपको क्या लगता है? आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म। अरे दादा बहुत ऊपर ले लिया आपने, 2225 पर लिया है 100 शेयर। दिखाओ भाई इसका चार्ट दिखाओ, 3 और 6 महीने का। मजगांव डॉक इन्होंने लिया है 2225 पर, जो कि काफ़ी हाई प्राइस है। बड़ा चार्ट दिखाइए ना, 3 महीने 6 महीने का। क्या इनको रुकना चाहिए साल 1.5 साल? अभी देखिए ये 3 महीने में 10% चल चुका है, और 6 महीने का दिखाइए 18% ग्रोथ है। मजगांव डॉक 2500 भी के आसपास भी जाकर आया, लौटा है। हाँ। अब थोड़ा डिप, ये टाइम वाइज करेक्शन है, चार्ट तो बढ़िया है। हाँ। इन्होंने लिया है गलत जगह, तो इसको होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। अब इसको ऐड भी करना है तो ऐड कहाँ करें? 1800 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मैंने एक बार भी नहीं कहा था कि 1800 आए। अब ट्रेड करा है 2137, ना मैंने सजेस्ट करता कि 1800 आए, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर अगर डिप मिलता है तो खरीद ऐड कर सकते हैं, और डिप मिलता है तो ऐड करें। 1800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टाइम वाइज करेक्शन की जरूरत है, और लगता है टाइम वाइज करेक्शन में आ रहा है, प्राइस वाइज करेक्शन में भी। फिर इसको होल्ड कीजिए 2-4 साल के लिए, अच्छा मुनाफा दे सकता है मजगांव।
अगर आप लंबा होल्ड कर सकते हैं तो आपको ये अच्छा मुनाफा दे सकता है, इस पे ध्यान रखिएगा। काबा जी, सुवेन फार्मा का चार्ट देखिए, स्टॉक 8.5-9% नीचे है, काफ़ी कमज़ोर नतीजे कंपनी ने पेश किए थे और प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है इसमें साफ साफ। क्या करना चाहिए सुवेन फार्मा में? सुवेन फार्मा, ये सुवेन फार्मा 596 पे आपका ट्रेड कर रहा है, जो बार बना हुआ है मेरे ख्याल से थोड़ा सेलिंग का प्रेशर बार का है, लेकिन थोड़ा डिप पॉसिबल है, और पॉसिबल है कि 580 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, फिर ये टूटा तो शायद 525 भी आ सकता है, वहां पर एक सपोर्ट मिलने की संभावना है। सुवेन लाइफ साइंस, सुवेन फार्मा, तो फिलहाल 580 टूटा, स्ट्रक्चर पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस। ओके 580 टूटा तो 525 जा सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। इंद्रमल राठौर मंदसौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रमल जी बताइए। सर मेरे पास SBI के है 594 504 से, और ICICI बैंक भी है 113 शेयर है 876 है। 876, ये एक 594 शेयर क्यों खरीदे? 600 ले लेते हैं। सर 594 है तो 504 है। वो तो मैं समझ गया, 94 क्यों, 6 शेयर क्यों छोड़ दिए, 600 पूरा कर लेते हैं। खैर एनीवे, गावा सर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 504 पे 594 शेयर और 876 पर ICICI बैंक 113 शेयर। दोनों ही स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड, डिप मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ट्रेड करा है 639, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 600, फिर एक अपू मिलेगा, घबराने की बात क्या है, मैटर ऑफ टाइम। रही बात ICICI बैंक की, सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करा है 1000, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट बन गया है, यहाँ से एक अपू मिलना चाहिए, तो फिर होल्ड है दोनों ही स्टॉक। राठौर जी, जल्दी तो नहीं है ना बेचने की? नहीं सर, कोई तो बस फिर आराम से इस पर बने रहिए, चिंता की बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे साथ हैं धीरज लालवानी जयपुर से, KEC इंटरनेशनल पे बातचीत करना चाहते हैं। धीरज जी बताइए। Good morning, sir. Great fan of Gaba, sir. Sir, I have KEC International at 663 price, 1000 units लिए हुए हैं। थोड़ा सर फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या रह सकता है, टारगेट पॉइंट्स कि मैं कितना और होल्ड कर सकता हूँ उसको? सर KEC इंटरनेशनल, इनको बहुत ऑर्डर मिलते रहते बीच बीच में, अच्छा नतीजे भी आए थे इनके। क्या करना चाहिए इनको? ये टावर की कंपनी है ना KEC इंटरनेशनल? KEC इंटरनेशनल सर EPC और इन सब से काम से जुड़ी हुई है। अच्छा, मुझे काफी पुरानी कंपनी है, मुझे हाँ, काफी पुरानी। पहले भी मैं स्टॉक को ट्रैक करता था जब मैं खुद गैम्बलिंग करता था। अब लगता है कि मुझे चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया लगता है। हाँ। 600 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मुझे लगता है अपू मिलना चाहिए, इसमें जब भी करेक्शन आती है एब्जॉर्ब हो रही है, तो मेरे ख्याल से अपू होने फर्स्ट नियर टर्म टारगेट 750 के और भी हायर जोन देखेंगे, तो मेरे ख्याल से इट्स अ बाय ऑन डिप्स एंड होल्ड KEC इंटरनेशनल। क्या धीरज जी और खरीद लें क्या इसमें, अगर थोड़ा सा डिप आता है तो? बिल्कुल सर मैं सोच रहा हूँ 800-900 और कुछ ले लूँ। आप क्या करें, 800-900 और ऐड कर लूँगा, थोड़ा सा डिप आता है, जैसे गाबा सर कह रहे हैं कि अगर कुछ करेक्शन आता है तो और मैं ऐड कर लेता हूँ, बिकॉज 750 का सर ने बताया, तो आई थिंक अगर और वॉल्यूम ऐड हो जाए तो आई थिंक प्रॉफिट और बढ़ जाएगा आगे फ्यूचर के लिए। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। 620 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, डिप पे लीजिएगा। हाँ डिप 620 तक आता है तो लेना चाहिए, वहां पर सपोर्ट मिलेगा। मैं नहीं कहता वहां आएगा, लेकिन आता तो मौका है जी। तो किसी भी डिप में आप लीजिएगा इसमें। अगला सवाल है गिरीश का, हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। गिरीश जी नमस्कार। हाँ सर जी नमस्कार। बताओ जी, क्या ले लिखा आपने? सर भारत इलेक्ट्रॉनिक 199 पे 100 फिर बाय किए हैं, तो अभी क्या करना चाहिए इसमें? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 191 पे लिया, 182 यार अभी लिया है क्या? कुछ दिन 10 दिन पहले तो ऐसे ही था ये। हाँ सर, वो हाई पे गया था, उसी पे ही बाय कर दिया था। हाई पे क्यों बाय किया था? हाँ हाई पहुंच गया था, उसके आसपास ही मैंने बाय कर दिया, और वापस वो अभी 181 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, 182 के आसपास। तो अभी जो चार्ट देख लेते हैं क्या आप गिरीश जी? हाँ सर जी, चार्ट देख लेते हैं। हाँ सर। तो चार्ट में क्या दिख रहा था 191 पे जब आपने बाय किया तो वो हाई पे हाई बना रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी वो 200 के आसपास चला जाएगा, मेरे को ऐसा लग रहा था। हाँ। तो मैंने 191 पे बाय कर दिया, वो चलती ट्रेन में बैठ गया ना, ऐसा ही हो गया मेरे को। यही तो है, चलती ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन रुक गई। कहा सर? हाँ सर जी, वापस रिटर्न आ गई अभी। नहीं स्टेशन में नहीं आई, आगे बढ़ के रुक गई है, बताइएगा। हाँ आगे बढ़ के रुक गई है। गाँव सर ट्रेन रुक गई इनकी BEL की।
चलिए सबसे पहले इनको एक ध्यान देता हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज जो मैं बोलने वाला हूँ। इन्होंने सोच कर लिया, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक। जो दिखता है उसको ट्रेड कीजिए, ना कि जो आपके दिमाग में है। ये हमें दिमाग में जो वो हमारा एक ओपिनियन है, ओपिनियन को ट्रेड नहीं करना चाहिए। बीएल ट्रेड करा 182 के आसपास, 200 के आसपास गया, वहां पर साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वहां से लौटा। पॉसिबल है कि टाइम वाइज करेक्शन आना चाहिए, प्राइस वाइज करेक्शन भी आना चाहिए। बहुत दौड़ा है, डिप पॉसिबल है, फिर एक डिप मिलेगा। ये स्टॉक कंपनी बढ़िया है, लेकिन कभी कभी आपको सताएगा, 4 महीना भी सता सकता है। 2-3 महीना अगर पेन सह कर सकते हैं तो नीचे आता है तो 150 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो रहा है। वहां मौका मिलता है तो ऐड कीजिए, नहीं मिलता है तो मतलब लकी, क्योंकि आप थोड़ा और ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल होल्ड करने का नजरिया 2 साल का होना चाहिए, आपको मुनाफा मिलेगा इसमें, लेकिन डिप पर ऐड कर सकते हैं। बीएल डिप पर ऐड कर सकते हैं, नज़रिया 2 साल का होना चाहिए, और आपका जो विचार है ना उसको ट्रेड मत करिए, जो सामने दिख रहा है डेटा पॉइंट उसको ट्रेड करिए। तो बीएल की कहानी ये है भाई, तो आप होल्ड करिए इसको, और अगर डिप मिले तो बाई भी कर सकते हैं। अगला सवाल है भूपेंद्र सिंह का, दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भूपेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताइए सर। सर मेरे पास सीएट के 125 शेयर हैं 2615.32 के भाव से। तो 3 से 6 महीने का मैं टाइम मतलब होराइजन लेके चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा बताएं क्या करें। इतना छोटा नजरिया क्यों है 3 से 6 महीने का? नहीं और ज्यादा मतलब मिनिमम इतना है। मिनिमम इतना है, फंस गए आप गाइड करें, ज्यादा नहीं तक भी रखना है तो मतलब टाइम का वैसे कोई वो नहीं है, अभी कोई अर्जेंसी नहीं है मेरे पास फंड की। तो मैं और ज्यादा भी होल्ड कर सकता हूँ। ओके गावा सर, देखिए समय की चिंता नहीं है, पैसा बनना चाहिए, लेकिन इन्होंने थोड़ा लिया तो बहुत ऊपर है, 2615.50 पे। सीएट कंपनी का रिजल्ट्स बहुत ही शानदार आए थे लास्ट क्वार्टर, बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत बढ़िया प्रदर्शन कंपनी दिखाया है, कितने ज़बरदस्त रनअप इसमें दिखा, अगर लंबा चार्ट आप देखेंगे सब कुछ ओके। एंट्री थोड़ा सा ऊपर हो गई क्या? या थोड़ी ऊपर हो गई एंट्री। इनफैक्ट ये इस पूरा सेक्टर सही है। हाँ। आप कोई भी स्टॉक में निकाल लो, पूरा सेक्टर सही है, खाली आपको इसको राइड करना है और कुछ नहीं करना है। जब टिप मिलता है तब ले लीजिए और फिर राइड कीजिए, मुनाफा मिलेगा। चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, थोड़ा गलत टाइमिंग पे ले लिया है, लेकिन 2600 के आसपास 2500 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना है। आप थोड़ा ज्यादा होल्ड कीजिए, ऐड करना चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर तो बढ़िया है, तो फिर राइड द ट्रेंड राइड करिए। और वैसे भी इनके टायर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के होते हैं, हैवी ड्यूटी। हर्ष गोयनका जी अक्सर बताते रहते हैं हम लोगों को, तो राइड करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी अच्छी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। थोड़ा ऊपर ले लिया आपने, लेकिन फिर भी पैसा बन रहा है आपका, थोड़ा और होल्ड करेंगे तो और बनेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कंपनी बहुत बढ़िया है, नो डाउट। ओके, तो ये स्थिति बनती हुई चल रही है सीएट टायर्स में, पूरा सेक्टर काफ़ी बढ़िया यहाँ पे। दावा सर टाटा केमिकल का चार्ट देखिए, नतीजे तो बहुत ख़राब थे, लेकिन हो सकता है लोगों ने पहले ही डिस्काउंटिंग इसके दे दी हो, और निचले स्तर से इसमें खरीदारी आ रही है। 998 का भाव है, 2% ऊपर है। टाटा केमिकल वीक रिजल्ट्स, लेकिन स्टॉक में रिकवरी। कैसा लग रहा चार्ट पे? मुझे चार्ट ठीक ही नजर आता है। आज एक गैप डाउन खिला, लेकिन ये ठीक है, स्टॉक करेक्टिव था। आज भी किसी को लेना है, ट्रेड करा है 998 पर, आज भी किसी को लेना है, आप ले सकते हैं। 980 का स्टॉक अभी एक ट्रेडिंग पैट 1050 पॉसिबल है, और एक बार 1050 चला जाएगा तो उसका जो है ना सेटअप सुधर जाएगा। तो एक ट्रेडिंग बैट तो बनता है, उसको बाद में लॉन्ग पुल भी कर सकते हैं इस स्टॉक को, टाटा केमिकल। ओके, ट्रेडिंग बेट बनता है, 1050 आ जा सकता है इसमें, अगर आप इसमें लेना चाहें तो। गाबा सर एक और स्टॉक है यूपीएल, नंबर भी ख़राब थे, स्टॉक की धुलाई भी काफ़ी हुई है पिछले कुछ दिन। दिखाइए चार्ट, दिखाइए यूपीएल का। स्टॉक बहुत वीक हो गया है जी, और कल भी काफ़ी ताबड़तोड़ उसमें वीकवाली देखने को हमें मिली थी यूपीएल में। क्या अभी इस वक्त चार्ट को विस्तार से बताइए, क्या लग रहा है यूपीएल में आपको? आई थिंक 2-4-6 दिन पहले हमने इस बात की डिस्कस भी किया था, पता नहीं आपके साथ या किसी के साथ। मैंने जब कहा था उस समय कि 478 एक सपोर्ट जोन है, वहां तक स्लाइड होने की संभावना है, तो उसके आसपास ये ट्रेड करा है। 478 एक जो इस मूव हुआ है, एक रिट्रेसमेंट होता है वहां 478 के आसपास, अब ट्रेड करा है 481। संभलना चाहे तो यहाँ पर संभल सकता है यूपीएल, यस, संभलना चाहे तो संभल सकते हैं। अगर ये टूटा तो लोअर लेवल देखेंगे, वो कहाँ होगा, करीब आएगा 423, फिर वो लोअर लेवल देखेंगे। लेकिन ये संभलने की जगह अच्छी है, 1-2 दिन यहाँ पर वक्त गुजारेगा तो यहाँ पर लगता है फिर बाइंग आ जाएगी।
यूपीएल में, क्योंकि काफी गिरा है, वो गिरा है शायद एंटिसिपेशन में यूपीएल। तो नंबर्स आ गए, नंबर्स आर आउट, और इससे क्या होगा? मेरे ख्याल से 2-3 क्वार्टर, 1-2 क्वार्टर और खराब हो सकता है, लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है कि जगह टेक्निकली 4 जगह है 478 की, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है अगर बाउंस करना है तो। ओके, काफ़ी वीक है, ध्यान रखिएगा, इस पर नज़र बनाए रखिए। जो लेवल्स की गाबा से चर्चा कर रहे हैं, अगर वो टूटा तो फिर बहुत नीचे जा सकता है। और बाज़ार की हालत इस समय ये है कि निफ्ट कैप में 200 पॉइंट की मजबूती है और बैंक निफ्टी में इतनी ही कमज़ोरी है। निफ्टी भी 30-40 पॉइंट ऊपर है, एडवांस डिक्लाइन अभी बहुत फेवरेबल है। बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे लग रहा है। गाबा जी से एक राय लेते हैं। गाबा सर, कैसा लग रहा है मार्केट ओवरऑल निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल पे? प्रॉब्लम तो वही है ना, निफ्टी ठीक है लेकिन बैंक निफ्टी ऊपर जाने नहीं दे रहा है, निफ्टी कम जाता है। अगर बैंक निफ्टी साथ दे तो निफ्टी में और तेजी है। निफ्टी अब थोड़ा रेसिस्टेंस के आसपास वहां से लौटा है, बैंक निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है, एक न्यू लो बन गया। अब करें क्या? बैठे और थोड़ा लोअर देखने को मिल सकता है, क्योंकि टाइम वाइज करेक्शन है, ये प्राइस वाइज करेक्शन भी है, दोनों ही है, तो वीकनेस थोड़ी बाकी है। देखिए अब कहां तक चलता है। ओके, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।